myself Mohammad Salim sir. Today we are going to start one of the important chapter from 8th standard general science, that is force and pressure. Students, it is very important part of your syllabus because it is belong to the physics. It belong to the physics. फोर्स एंड प्रेशर ये जो यूनिट है इसमें हम सबसे पहले फोर्स पढ़ेंगे एंड देन प्रेशर. तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक से एक एक्टिविटी दैट इज कैन यू रिकॉल का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दैट इज व्हाट इज अ फोर्स. स्टूडेंट्स ये फोर्स क्या है? ये फोर्स आपने 6 में भी पढ़ा हुआ है, 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है. आप फोर्स के आपने टाइप्स पढ़ी हुई हैं, बहुत सारे टाइप्स पढ़े हुए आपने फोर्स की. आप बता सकते हैं कि कौन कौन से फोर्स होते हैं. मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत सारे फोर्स होते हैं. तो ये टाइप भी आपने पढ़ चुकी है लास्ट ईयर. तो यहाँ पर हम जस्ट एक एग्जाम्पल के ज़रिए से और उसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले तो सिंपल जो डेफिनेशन है फोर्स की वो क्या है? दैट इज द पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दैट इज पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. ये सिंपल डेफिनेशन है. किसी चीज़ को हम पुल करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं, तो उसके लिए जो भी चीज़ दरकरार होती है, ये लगती है, उसे हम फोर्स कहते हैं. फोर्स तो सिंपल जो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर अगर फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम कहते हैं इट इज इन द रेस्ट, या हम कहते हैं इट इज रिमेन इन द स्टेशनरी स्टेज, है कि नहीं? तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो काहे की वजह से मोशन में आता है? बिकॉज इट इज इन द मोशन ड्यू टू द फोर्स. जब तक उसके ऊपर आप अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं तो उसे हम ये कहेंगे कि ये मोशन में नहीं है बल्कि रेस्ट में है. तो रेस्ट में क्यों होता है? क्योंकि उस पर फोर्स, अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है. जबकि हम ये देखते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर एक ऑलरेडी फोर्स काम कर रहा होता है. वो कौन सा होता है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको अगर मोशन में लाना है तो उस पर हमको अनबैलेंस फोर्स लगाना ही पड़ता है. तो ये ध्यान में रखिए आप स्टूडेंट्स, ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि मोशन से रिलेटेड और कौन कौन सी टर्म्स है जिसको हमको पढ़ना चाहिए, और फोर्स से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स है जिसको हमने पढ़ना चाहिए. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विच ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट. द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेशनरी स्टेज और द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग. जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है तो हमको ये कहते हैं. किसी तरह से एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड, है क्या नहीं? अगर कोई ऑब्जेक्ट है और कंटिन्यूअस मोशन में है और एक जैसी स्पीड्स में है और एक ही तरफ की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया, है कि नहीं? अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उस पर भी फोर्स काम कर रहा है लेकिन हम उसे कहते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया, या इनर्शिया की एक टाइप्स होती है रेस्ट, मोशन इन द रेस्ट, हम ये कहते हैं. तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको आप समझ लीजिए. इसके बाद जो है आपकी किताब में एक चीज़ दी हुई है ऑब्जर्व. ऑब्जर्वेशन में हमको क्या कहा जा रहा है कि ऑब्जर्व द पिक्चर. आपको कहा जा रहा है ऑब्जर्व द पिक्चर इन फिगर 3.1 एंड 3.2. तो यहाँ पर हम 3.1 की जो पिक्चर्स है पहले उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है? आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पहली पिक्चर है इसमें क्या हो रहा है? अ पर्सन इज पुशिंग, है ना, और पुलिंग. यस, व्हाट इट डू? ये क्या कर रहा है? पर्सन क्या कर रहा है? कार को लौट रहा है ना, ढकेल रहा है. किधर ढकेल रहा है? एक डायरेक्शन के अंदर, है कि नहीं? मीन्स ही अप्लाइज द फोर्स फ्रॉम बिहाइंड, है कि नहीं? पीछे की तरफ से वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, देखिए आप, ड्यू टू दिस फोर्स व्हाट हैपन? कार इज मूव, है कि नहीं? कार जो है वो मूव हो रही है, डायरेक्शन में मूव हो रही है. जो डायरेक्शन में इसको लौटा जा रहा है वो डायरेक्शन में जा रही है. तो इट इज ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू द
कांटेक्ट फोर्स। ये काहे की वजह से हो रहा है? कांटेक्ट फोर्स की वजह से। तो कांटेक्ट फोर्स के वजह से क्या हो रहा है कि कार जो है वो मूव हो रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दूसरी एग्जांपल आप देखेंगे स्टूडेंट्स, एक जो है मास्टर है, वो क्या कर रहा है? डॉग को पुल कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो व्हेन द मास्टर पुल द reluctant dog, then force is applied by contact between the hands and of master and the leash of the dog। जो डॉग की जो रस्सी है, हाँ, और जो मास्टर का जो मस्कुलर फोर्स है, वो फोर्स का एक कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर, और उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? डॉग जो है वो क्या हो रहा है? खींचा जा रहा है, पुल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि जिस तरह से कार को लौटने के लिए एक इंसान ने अपना जो है पुश करने के लिए एक इंसान ने जो है वो एक आदमी ने जो है वो फोर्स अप्लाई किया, और उस फोर्स की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है ना। जो डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया तो उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ड्यू टू द कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पर भी वही हो रहा है कि एक शख्स है, एक मास्टर है, जो कुत्ते की जो रस्सी है उसको खींच रहा है ना, डॉग की जो रस्सी है उसको उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? यस, वो जो डॉग है वो पुल हो रहा है। तो इट इज आल्सो ड्यू टू द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरी एग्जांपल हो गई। तीसरी एग्जांपल आप देखेंगे तो ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल है। आप ग्राउंड पर जब क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, तो फुटबॉल से आप किक करते हो, किक। तो जो बॉल आप किकिंग कर रहे हैं, तो काय की वजह से हो रहा है? यस, देयर इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन योर फुट एंड द बॉल, और वो दोनों के वजह से जो है बॉल क्या हो रहा है? बॉल मोशन में आ रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन, जिधर वो खिलाड़ी मारना चाहता है बैट से बॉल को या पैर से बॉल को, तो वो बॉल उस सिम्त में या उस डायरेक्शन में जाता है। तो इट इज आल्सो ड्यू टू द कॉन्टैक्ट फोर्स। सो स्टूडेंट्स, इन फिगर 3.1 we have seen the example of contact force. After that, students, we will see what? We will see the figure 3.2 in which what happen. इसमें क्या हो रहा है आप देखिए कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट अट्रैक्टेड टू द नेल्स, comb attracted papers, and from coconut tree, coconut is falling down. Students, these are another example of the non-contact force. What happen in non-contact force? हम देखते हैं कि एक कोकोनट ट्री से एक जो कोकोनट जो है वो ज़मीन की तरफ गिर रहा है। अब ये क्यों गिर रहा है? बिकॉज द ग्रेविटी इज एक्ट ऑन द कोकोनट। ग्रेविटी जो है वो कोकोनट पर काम कर रही है, और ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं अ कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम द कोकोनट ट्री, ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टेड टू द ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देन अनदर एग्जाम्पल इज कोम। हम क्या करते हैं कि एक कंघा लेते हैं, उसको बालों में हम रब करते हैं। बालों में रब करने के बाद जो है कुछ पीस ऑफ पेपर्स लेते हैं और उसको करीब लेके जाते हैं कोम को उसके, तो हम देखते हैं कि पेपर जो है उसके ऊपर अट्रैक्टेड हो जाते हैं कोम के ऊपर। क्यों होता है? तो इनके दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ डेवलप होता है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पर चार्जेस डेवलप होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। उस चार्जेस के डेवलप होने की वजह से जो है पेपर जो है वो हम देखते हैं कि वो कॉम की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं व्हेन कॉम गेट रब्ड अगेंस्ट हेयर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर kept on table get attracted to the comb. The comb has an electrostatic charge and there is an induced opposite charge on the piece of paper and the piece stick to the comb. तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाना चाहिए कि ये दो एग्जाम्पल, और तीसरी एग्जाम्पल जो है डेट इज द अट्रैक्शन ऑफ द नेल्स टूवर्ड्स द मैग्नेट। आप देखते हैं कि नेल्स जो अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट की तरफ, ये क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इट इज अट्रैक्शन ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स।
जो नेल है, नेल पर मैग्नेटिक जो है फोर्स लग रहा है और नेल जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स? तो हमने देखा है कि ये तीनों भी एग्जाम्पल जो हमने देखे हैं, अट्रैक्शन ऑफ द नेल्स टुवर्ड्स द मैग्नेट, अट्रैक्शन ऑफ द पेपर टुवर्ड्स द कोम एंड द फॉलिंग ऑफ द कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज। तो यहाँ तीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं, तीन फोर्स काम कर रहे हैं। मैग्नेट में जो फोर्स काम कर रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स है, कोम में जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जो ट्री के ऊपर जो कोकोनट के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये तीनों फोर्स जो है, और ऊपर जो तीनों फोर्स हमने देखा था एक्टिविटी फिगर 3.1 के अंदर, पुलिंग, पुशिंग और जो है किक मारा जा रहा है फुटबॉल प्लेयर के जरिए से। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल्स है किस चीज़ की? ये एग्जाम्पल है कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है कॉन्टेक्ट में लाया नहीं जा रहा है अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे हम गाड़ी को ढकेल रहे थे, है ना, डॉग को पुल कर रहे थे, फुटबॉल को किक मार रहे थे, तो ये कांटेक्ट में आ रहे थे, हम ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहे थे, और उसके वजह से जो है ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा था, तो उस पर जो फोर्स लग रहा था वो कांटेक्ट फोर्स कह देंगे हम। यहाँ ऑब्जेक्ट पर कोई जो है हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कोई कांटेक्ट में नहीं आ रहा है किसी चीज़ के, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर काम कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि नेल्स का मैग्नेट की तरफ, पेपर का कोम की तरफ, और कोकोनट का जो है ज़मीन की तरफ जो है मूव करना, ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की एग्जांपल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपकी बुक में और बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं, अगर आप देखेंगे वो एग्जांपल्स क्या है, तो एक एग्जांपल दी जा रही है मस्कुलर फोर्स की। मस्कुलर फोर्स जो है ये भी कॉन्टेक्ट फोर्स की एग्जांपल है, ठीक है। हम मसल्स के ज़रिए से कोई भी चीज़ को उठा के रखते हैं, कोई भी चीज़ को फेंकते हैं, कोई भी चीज़ को जो है सरकाते हैं, तो ये जो होता है इसमें हम पुलिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग ये सब करते हैं। तो ये काम करने के लिए हमको लिफ्टिंग करने के लिए, पुलिंग के लिए, पुशिंग के लिए हमको मस्कुलर फोर्स का सहारा लेना पड़ता है। मैग्नेटिक फोर्स की एग्जांपल मैंने आपको दिखाया हूँ अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको बताया हूँ मैंने। तो ये सब जो है ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं, इसमें कोई बॉडी जो है कॉन्टेक्ट में नहीं आती है, इसलिए इसको हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स में ज़्यादातर क्या होता है कि बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट को टच करती है, ऑब्जेक्ट को टच करती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बॉल है, एक बॉल जो है अगर हमने उसको ज़मीन पे रख दिया है और वो कुछ देर के बाद मारा है ज़मीन पर, तो वो कुछ देर के बाद जाने के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? हम जानते हैं कि वो कांटेक्ट में है ज़मीन के, और उसके ऊपर जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है ज़मीन पर काम कर रहा है, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन ये जो है बॉल आगे जाके रुक जाता है। इसी तरह से हम गाड़ियों को ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं मीन्स हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वहाँ पर गाड़ी आगे जाके रुक जाती है ब्रेक लगाने के बाद। ये काय की वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू आल्सो द फ्रिक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये एग्जाम्पल है कॉन्टेक्ट फोर्स की। सो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारे डेली लाइफ के अंदर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। जब हम चलते हैं, जब हम पुश करते हैं, जब हम चलते हैं तो अपने आप को पीछे ढकेलते हैं ना। तो क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि हमारा जो पैर है वो ज़मीन पर जो है वो फ्रिक्शन करता है, और उससे फ्रिक्शन होता है और उसकी वजह से हम अपने आप को ढकेलते हैं। तो अगर ये फोर्स नहीं होता, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, तो क्या होता था कि हमको बहुत ज़्यादा जो है वॉक करने में तकलीफ जाती थी और हम गिर जाते थे, ठीक है, बार बार गिरते थे, बार बार उठते थे, बार बार गिरते थे। तो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारी वॉकिंग हो रही है, हमारी रनिंग हो रही है, हम वॉकिंग कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम भाग रहे हैं, है ना। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है मोशन में होते हैं, तो जब तक उन पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता तो हम ये देखते हैं कि वो
रुकते नहीं है ना। चाहे एग्जांपल आप फुटबॉल के ले लीजिए या चाहे हम एग्जांपल ले लेते हैं व्हीकल के ले लीजिए, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप लिखें। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट इसमें वर्क होता है, ठीक है, उसके अपोजिट इसमें वर्क होता है। तो ये एग्जांपल आप ध्यान में रखें। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर इन पर हमने फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, ये हमेशा मोशन में रहेंगे। क्या रहेंगे, मोशन में रहेंगे। देयर इनर्शिया विल बी ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। यू मस्ट हैव सीन दैट वन टेंड टू स्लिप ओवर बनाना पील। अब बनाना पील पर अगर कोई स्लिप हो जाता है रास्ते पर तो क्या होता है, सिमिलरली वन कैन स्लिप ड्यू टू द मड। जो बनाना पील पर से स्लिप हो सकता है वो कीचड़ से भी स्लिप हो सकता है। बोथ इज एग्जांपल ड्यू टू द रिड्यूस फ्रिक्शन। ये जो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है ये रिड्यूस फ्रिक्शन होता है, ये उसकी एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसमें हमने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स को समझने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको जो बातें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको मेरे दूसरे वीडियोस की लिंक डाल दूंगा। और आप जो है हमारे बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी होती रहती है, हम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उसकी भी लिंक हम डालते रहते हैं। आप हमारे ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, आप हमारे फेसबुक ग्रुप से, और आप जो है हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा एक ब्लॉग भी है, उससे भी आप हमारे से ज्वाइन हो सकते हैं, biosciencewallablog.com। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिससे आप हमारे से जुड़े रह सकते हैं। आई होप दैट स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग हेयर्स।